हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को स्टडी करना है कि अल्कीन्स को कैसे बनाया जाता है। तो आपके बुक में हमें टू मेथड दिए गए हैं। नंबर एक, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, एंड नंबर टू, बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमने इनको बारी बारी समझना है। तो सबसे पहले बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का टर्म यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है, ये कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर को। ठीक है, किसी चीज़ से जब आप वाटर रिमूव करते हैं तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स क्या है? अल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें OH जो है, ये OH फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक कार्बन है तो मैं कहूँगा इसको मिथाइल अल्कोहल। ये अगर टू कार्बन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टू कार्बन लिखता हूँ, CH3 CH2, और साथ में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, तो ये इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, अगर तीन कार्बन हो तो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, आयुपेक नेम। वो है जनाब, एक कार्बन वाले को हम कहते हैं मेथानॉल। मेथानॉल, OL आखिर में आप लगा देंगे। ठीक है, और जो दो कार्बन वाला अल्कोहल है उसको हम एथानॉल। एथानॉल, ठीक है। ये आयुपेक नेम है, इसका मॉडर्न नेम है। ठीक है इसके। अच्छा, मेथानॉल एंड एथानॉल एंड प्रोपानॉल, इसी तरह ब्यूटानॉल वगैरह वगैरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, आपको अगर आपने वाटर निकालना है तो आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कई डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास मौजूद है। कुछ का जिक्र आपके बुक में हुआ है, तो उनमें से सबसे पहला जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये सस्ता है, तो इनको इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे काम होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सस्ता है। लेकिन इसका ये है कि इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए। ये 340 सेंटीग्रेड से लेकर 450 सेंटीग्रेड पे ये एक्टिवेट होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, तो फिर टेम्परेचर भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा लेबॉर्ट्री में हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं, H3PO4 इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड, और या फास्फोरिक एसिड जो है, फास्फोरस का आप उसका ऑक्साइड भी ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का जो डाइमर होता है ना, ये उसका लिखा हुआ है। मतलब क्या किया इन्होंने, ये असल में फार्मूला ये होता है, दो को इकट्ठा करके लिखा गया है। ठीक है, ये ठीक है। असल में अगर मैं क्या करूँ समझाने के लिए, मैं डाइमर क्या होता है, एक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के यूनिट को मोनोमर कहते हैं। दो को आप इसको लगाएंगे ना ऐसे, ठीक है, तो ये डाइमर हो जाता है। ठीक है, तो ये असल में फास्फोरस जो पेंटाऑक्साइड है वो डाइमर की सूरत में मौजूद होता है। इस तरह इसकी मालिक्यूल इस हालत में मौजूद होती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं, इसका फार्मूला जो इंडस्ट्री में जो कराया जाता है तो हम उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक अल्कोहल है जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, काम जो पुराना नाम इसका इथाइल अल्कोहल है, और मॉडर्न आयुपेक के मुताबिक इसका नाम है एथानॉल, क्योंकि इसमें दो कार्बन है। अच्छा, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, और इसको हम एक्टिवेट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे। अच्छा, फिर ये जो हमारे पास बना एथानॉल से बन जाएगा इथीन। ठीक है, इसको अच्छा, अब इसको हम समझते हैं ये कैसे बना। देखें, ये जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ तो देखें ज़रा, ये जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ना अल्कोहल का, इसके साथ जो कार्बन अटैच होता है, ये वाला कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो हमेशा हमेशा आपने हमेशा याद रखना है कि अल्फ़ा कार्बन से हमेशा OH ग्रुप रिमूव होगा, और बीटा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन जो एटम रिमूव होगा। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है। तो अल्फ़ा कार्बन से यहाँ से ये OH बॉन्ड यहाँ से ये टूट गया तो OH निकल गया। ठीक है। अच्छा, और जो बीटा हाइड्रोजन है आप देख सकते हैं इसके साथ तीन हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। ज़रा देखें यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन था,
और ये था बीटा कार्बन था। अब ज़रा बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन चेक करें, यहाँ पे 2 है और रिएक्शन से पहले इसके पास 3 है, ठीक है। तो मतलब इसने एक हाइड्रोजन लूज़ किया। तो हमेशा इसी तरह होगा, मैं अल्फ़ा कार्बन को और बीटा कार्बन को सेलेक्ट करूँगा। अल्फ़ा कार्बन से हमेशा OH ग्रुप निकालूंगा और बीटा कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन एटम निकालूंगा। तो OH ग्रुप और H मिलकर पानी बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे इसको मज़ीद समझने के लिए एग्जांपल नंबर 2 को देखें ज़रा। अब आप इस देख सकते हैं इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपानॉल। प्रोपानॉल, ठीक है। 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं। तो इसी तरह ये हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन के साथ जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है वो बीटा कार्बन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने कहा अल्फ़ा कार्बन से आप OH ग्रुप निकाल दें, ठीक है, और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दें। तो देखिए ज़रा, ये था अल्फ़ा कार्बन, ये था बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसकी तादाद को चेक करेंगे ना, तो यहाँ एक रह गया। रिएक्शन से पहले जो है ना 2 हाइड्रोजन एटम अटैच थे बीटा कार्बन के साथ, रिएक्शन के बाद सिर्फ एक रह गया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अल्फ़ा कार्बन को देखें, उसके साथ OH ग्रुप अटैच था, वो मैंने निकाल दिया है, तो अब यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसी तरह OH प्लस H मिल के ना क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो ये जो चीज़ बन गई, आप देखें इसमें 3 कार्बन है, तो इसको मैं नाम दूंगा प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपीन, ठीक है। 3 कार्बन वालों के लिए हम प्रोप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो अगली वीडियो में, जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह।